राहुल और सौम्या चर्च के अंदर कदम रखते हैं। चर्च का माहौल भारी और अजीब है। मोमबत्तियों की रोशनी मध्यम है और हर कोने में अजीब सा सन्नाटा है। नन उन्हें एक बेंच पर बैठने का इशारा करती है। यहाँ आराम करो, सुबह होते ही बारिश रुक जाएगी। सौम्या असहज महसूस कर रही है। राहुल, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, ये जगह कुछ अजीब है। सौम्या, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। ये सिर्फ एक पुराना चर्च है यार। आराम करो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे ना। सौम्या सहम कर बैठ जाती है। तभी चर्च के एक कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। सौम्या चौंक कर आवाज की तरफ देखती है। राहुल, तुमने ये आवाज सुनी? कौन सी आवाज? सौम्या कुछ कहने ही वाली होती है कि चर्च का मुख्य दरवाजा अचानक से जोर से बंद हो जाता है। सौम्या डर कर राहुल का हाथ पकड़ लेती है। अचानक चर्च का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। तेज हवा का झोंका उनकी तरफ आता है। माहौल और डरावना हो जाता है। राहुल, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से भागना होगा। सौम्या, तुम सही कह रही थी, हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। उनकी बात खत्म होने से पहले नन का रूप बदलने लगता है। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए हो जाते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती हैं और चेहरा भयानक दिखने लगता है। सौम्या डर कर पीछे हटती है। तुमने मेरी हदें पार कर ली, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। वो दानवी आवाज में हंसने लगती है और छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ जाती है। राहुल और सौम्या बुरी तरह घबराए हुए हैं। नन दीवार से छलांग लगाकर सौम्या पर झपटती है। सौम्या की दर्दनाक चीख चर्च में गूंजती है। सौम्या, नहीं! राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन चर्च का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो जाता है। वो मुड़कर देखता है कि सौम्या जमीन पर पड़ी है। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो चुका है और वो मृत है। अब तुम्हारी बारी है, कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। नन राहुल की तरफ बढ़ती है। राहुल डर के मारे चीखते हुए पीछे हटता है। कुछ ही पलों में राहुल की चीखें भी चर्च में गूंजने लगती हैं। अगली सुबह चर्च के बाहर 2 लाशें पड़ी हैं। उनकी हालत बेहद खराब है। इंस्पेक्टर डेविड